अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी कुकिंग विद रानी। आज की रेसिपी हम काबली पुलाव की रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। आप भी वीडियो को स्टॉप करके पहले दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक हमने पढ़ लिया है, हम अपनी रेसिपी तरफ चलते हैं। एक हमने प्यारा सा पतीला लिया है, उसमें हमने 1 पाव ऑयल डाला है। उसी के साथ ही हमने 4 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। हमने 1.5 किलो बिरयानी बनानी है, काबली पुलाव बनाना है। हमने प्याज डाल लिए हैं, इसको हमने अच्छी तरह ब्राउन करना होता है। इसी के साथ हमेशा की तरह हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमने 1 किलो गोश्त लिया था, बड़ा गोश्त, उसको हमने पहले बॉईल कर लिया था। इसी के साथ ही हमने प्याज हमने हल्के ब्राउन किए हैं, उसी के साथ ही हमने इसमें डाल लिया है ताकि इसकी भी भुनाई हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई करते जाना है हमने। ये देखें माशाल्लाह से ये ब्राउन हो चुके हैं और गोश्त भी भुनने लगा। इसी बेस पे हमने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है ताकि हमारे प्याज जो है ना मज़ीद ब्राउन ना हो, इसी प्रोसेस पे वो रुक जाए। अगर पानी ना लगाते तो मज़ीद ब्राउन हो जाते, इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है, प्याज ब्राउन मज़ीद और ना हो। इसी के साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच बना लिया है, उसको हमने डाल लिया है। इसको अब अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, इसकी भी पकाई करनी है, इसकी भुनाई यहीं पे करनी है, इसका कच्चापन हमने दूर करना है। ये बहुत ही मज़े के काबली पुलाव तैयार हो रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से लहसुन अदरक भुन चुका है। इसी के साथ ही हमने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, टमाटर को हमने अच्छी तरह काट लिया है बड़े स्लाइसेस में। टमाटर को हमने काट लिया है, इसकी अब हमने पकाई करनी है। माशाल्लाह से टमाटर का छिलका अलग हो चुका है। इसी बेस पे हमने नमक ऐड करना है। नमक आप अपने जायका के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने 2 चम्मच अभी नमक डाले हैं। इसी के साथ हमने खुश्क धनिया पाउडर पहले से पीस रखा था, वही डाला है 2 चम्मच। और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाला है। इसी के साथ ही हमने हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाला है। और ये माँ बिरयानी मसाला बहुत ही अच्छा बिरयानी मसाला होता है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। और नेशनल अचार गोश्त मसाला है, 1 पैकेट हमने वही डाला है, नेशनल अचार गोश्त मसाला। बहुत ही मज़े की ये पुलाव तैयार होने वाले हैं। इसी के साथ ही हमने अचार को देख के मुंह में पानी आ गया है। अचार डाला है और साथ ही हमने इमली को पहले से भिगो के रखा था ताकि ये सारी गल जाए। इसमें इमली को भिगो के रखा था पानी में और वही पानी के साथ हमने उसने डाल दिया है। इसकी अब अच्छी तरह हमने मिक्सिंग करनी है। इन मिसालों को अच्छी तरह हमने पकाना है हल्की आंच पे। ये देखें माशाल्लाह मिक्स हो चुके हैं। इसी बेस पे हमने कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें 1.5 चम्मच, 1 चम्मच भर के, थोड़ा दूसरा चम्मच जो था थोड़ा आधा था, वही हमने लाल मिर्च यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, हमने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब हमने ये जो यखनी पुलाव गोश्त को हमने जब गलाया था उसके साथ जो यखनी बची थी वही हमने निकाल ली थी और वही हमने अब डाली है। इसी में ही बहुत अच्छा जायका होता है गोश्त का। इस यखनी को कभी ज़ाया मत किया करें, इसे इस्तेमाल में लाया करें, बहुत ही अच्छी यखनी होती है। हमने अब थोड़ा सा वो यखनी डाली है, इसको हमने 5-7 मिनट के लिए कवर करना है ताकि मसाले सब भुन जाए और हर चीज़ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। 5-7 मिनट के बाद हम अब चेक करने लगे हैं कि हमारे मसाले कैसे हुए हैं, गले हैं या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट है, मसाले भी सारे अच्छी तरह जज्ब हो चुके हैं, माशाल्लाह से मिक्स हो चुके हैं अच्छे। इसकी हमने भुनाई करनी है। आप ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हैं, किस शहर से, किस मुल्क से हैं।
हमने 4 गिलास चावल का लिया था, उसी बेस से ही हमने पानी डालना है। ये तीसरा गिलास हो चुका है, चौथा गिलास, पांचवा गिलास, छठा गिलास, सातवां गिलास, एक गिलास हम कम ही डालेंगे। इसी तरह हमने सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि हमने चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखा है, और इसमें अब हमने चाइना नमक डाला है। ये पिसा हुआ खुला बिरयानी मसाला मिलता है, वो अब हमने इसमें डाला है। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह हमने कवर कर देना है। तब तक के लिए कवर करना है जब तक के बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आने तक ये कवर ही रहेगा। चेक करते हैं बॉयल आया है कि नहीं। माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसी बेस पे अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हमने डबल स्टीम चावल लिए हैं, बहुत ही अच्छे चावल होते हैं, आप वही यूज़ किया करें। इसमें अब हमने डाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते होते जब चावल हम डाल लेते हैं, क्योंकि इससे चावल टूट जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से पानी भी खुश्क होने लगा है हमारा। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह पानी खुश्क हो चुका है। इसी बेस पे अब हम इसको दम पे रखेंगे। हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रखा है इसको। आप रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, रमज़ान शरीफ आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है इंशाअल्लाह। अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम निकाल रहे हैं। माशाल्लाह से मज़े की खुशबू आने लगी है। देखें कैसे खिला खिला चावल बना है माशाल्लाह। ये देखें, हाँ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये आपसे बनेगी। काबली पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में सबको बना के खिलाएगा। हमने जब बनाया तो बहुत ही तारीफ़ की हमारे घर वालों ने, बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिला खिला चावल बना है, बहुत ही अच्छे चावल थे। काबली पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हो। ये देखिए माशाल्लाह से चावल का दाना चेक करें ज़रा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं माशाल्लाह से। ये देखें हमने चावल डिश में निकाल लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मेरा दिल करता है अभी इसको खा लूँ। ये देखें हमने चावल निकाल लिए हैं। रायता के साथ ही हमने खाना होता है इसको। रायता बहुत अच्छा लगता है, चावलों पे ज़रूर बनाया करें। माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखें, देख के मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी बस खा लें इसको।